हेलो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है अपना फलन का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हो चुका है। आज स्टार्ट करेंगे अपन लेक्चर नंबर 3। तो इससे पहले आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को स्टडी कीजिएगा, उसके बाद लेक्चर 3 पे आइएगा। दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर अपन लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जो कंसेप्ट स्टडी किए थे उन कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आज का पूरा चैप्टर डीपीपी डिस्कशन पे बेस्ड रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन है, यदि समुच्चय ए में 10 अवयव हैं, कितने अवयव हैं? 10। ठीक है, समुच्चय ए में 10 अवयव मतलब एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 10। मेरे सॉल्व हो गया होगा ना। और वापस समुच्चय ए से ए में ही परिभाषित है, मतलब यहाँ पे बी की बात करते थे और बी किसके बराबर है? ए के बराबर ही, और वो कितना है? 10। तो खुद से खुद में परिभाषित फलनों की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों इसका फॉर्मूला जो आपको बताया था वो था n की घात m, हाँ या ना, कुल फलनों की संख्या। इस तरह के क्वेश्चन आपके एनडीए में पूछे जा चुके हैं। तो n का मान भी कितना है? 10 और m का मान भी कितना है? 10, मतलब 10 की घात 10। ऑप्शन क्या जाएगा? सी। ठीक है, देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलन के मान पे आधारित क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दे रखा है f(x) बराबर है x माइनस मोड x अपॉन मोड x, और f-1 की वैल्यू आपको पता करनी है। तो दोस्तों फंक्शन की वैल्यू कैसे पता करते हैं कि यहाँ पे x बराबर कितना है, x की वैल्यू कितनी पुट की? -1। तो इस क्वेश्चन के अंदर जहाँ जहाँ x की वैल्यू x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आप -1 पुट कर दीजिए। करें स्टार्ट, आप सोल्व कीजिए पहले। ठीक है, चलिए देखते हैं हो गया होगा। तो कितना आएगा? x की जगह -1 पुट किया लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो यह आ गया -1। फिर क्या आएगा? माइनस, और -1 का कितना आएगा? मोड आएगा, ये लीजिए, अपॉन -1 का मोड, यही है। अब सोल्व कर लीजिए। तो ये कितना आ गया? -1। ये -1 का मोड कितना रह गया? -1 का मोड कितना आ गया? +1, हाँ या ना, अपॉन ये -1 का मोड कितना आ गया? +1। ये हो गया -1 और -1 अपॉन 1, तो कितना आ गया? -2। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी ऑप्शन। चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो जो फलन दे रखा है वो x के पदों में नहीं है, किसके पदों में? y के पदों में, और आपको fy प्लस f1 अपॉन y का है, मतलब fy पहले तो ऐसा का ऐसा, फिर y की जगह 1/y लिख के उसको सोल्व करना और दोनों को क्या करना है? जोड़ करना है। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सोल्व करने की ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान है दोस्तों। करें स्टार्ट। तो देखो पहले f/y ज्ञात कर लेते हैं। तो y की जगह कितना रख दें? 1/y, तो यह आ जाएगा log बेस e और 1/y। अब यहाँ दोस्तों आपको log के कुछ फॉर्मूले याद रहने चाहिए। log के कुछ फॉर्मूले होते हैं। log में अगर दो चीज़ों का गुणा आए तो गुणा को log बदल देता है प्लस में, तो ये हो जाएगा log m प्लस log n। और अगर भाग में आए log में m/n तो log उसको बदल देता है माइनस में, तो log m माइनस log n। और अगर पावर में आए m की घात n तो पावर आ जाती है गुणा में। ये log के बेसिक रूल है जो आपने 11th क्लास में स्टडी किए, ये तो याद ही होंगे। तो इस वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं? log 1 माइनस log y, हाँ या ना। अच्छा, log 1 की वैल्यू जो है वो दोस्तों होती है हमेशा 0। log 1 की वैल्यू जो है वो होती है 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0 माइनस log y, तो कितना आ गया? माइनस का log ऑफ y। अब f1/y और f(y) को क्या किया? ऐड किया, ये लीजिए ऐड कर देते हैं। तो ये कितना था? log ऑफ y बेस e, और इसकी वैल्यू कितनी आई? माइनस का log ऑफ y बेस e। दोनों पार्ट क्या हो गए? कैंसिल, कट के कितना आ गया? 0। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। एक बार देखिए वीडियो को, इस क्वेश्चन को देखिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इस बार आप खुद सोल्व करोगे पहले, उसके बाद मैं सोल्व कर दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपके लिए कि f(x) जो है वो log के टर्म्स में दे रखा है और आपको f(2x/1 + x² का मान ज्ञात करना है।
तो पहले तो x की जगह कितना रखोगे, 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर वो जो आएगा उसको इनसे कंपेयर करना है। मतलब बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है ये आपका, बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। स्टार्ट करें। तो पहले मैं ये वाला पार्ट पता करता हूं। तो एफ एक्स की जगह ये वाला पुट किया तो एफ एक्स ये था, और उसकी जगह ये पुट कर दिया तो कितना आ गया, log बेस ऑफ ई, और ये 1 प्लस एक्स की जगह ये रखा तो 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आराम से रख दीजिए की जरूरत नहीं है। और नीचे है 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह रख दिया 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लीजिए तो लघुत्तम आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर नीचे लघुत्तम सेम आएगा तो लघुत्तम से लघुत्तम क्या हो जाएगा, कैंसिल। इधर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x, और इधर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x। अब ये तो फॉर्मूला बन रहा है। ऊपर वाला किसका फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे वाला भी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर दोनों में आएगा तो बाहर कर दिया। अभी पिछले ही क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था कि log के अंदर पावर होते तो कहाँ आती है, गुणा में, तो ये हो जाएगा 2। अच्छा इसको ध्यान रखिए थोड़ा सा, यहाँ पे अपन को वापस एफ एक्स के टर्म्स में लाना है। किसके टर्म्स में लाना है, एफ एक्स के। तो देखो मैं यहाँ थोड़ा सा क्रम चेंज कर दिया, वो भी सही था लेकिन आपको क्रम चेंज नहीं करना। ये कितना जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, और यह जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। वो भी सही था और ये भी सही है, लेकिन अपने को 1 प्लस एक्स के टर्म में चाहिए, उसमें x माइनस 1 बन रहा था। ठीक है, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, log बेस e 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोस्तों अंश और हर में घात सेम होती है तो बाहर आ जाती है, तो यह आ गया log बेस e, और ये बन गया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब log में पावर का रूल आ गया तो पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, तो यह आ गया 2 log बेस e 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स। अब इसको मैच कीजिए ऑप्शन से, ये वापस क्या बन गया, एफ एक्स, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ एक्स का कितना गुना आ रहा है, 2 गुना। एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान सा है, फलन का मान ज्ञात करने पे आधारित अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ जो ये बॉक्स लगा हुआ ना, बड़ा कोष्टक, ये बॉक्स जो है यहाँ पे यूज कर रहा है महत्तम पूर्णांक फलन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, महत्तम पूर्णांक फलन को। और महत्तम पूर्णांक के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ डिटेल में भी, कि महत्तम पूर्णांक का मतलब होता है कि बॉक्स के अंदर कुछ भी रखा, अगर वो पहले से इंटीजर है तो वही अपना आंसर आता है, और बॉक्स के अंदर कुछ इंटीजर नहीं है, कुछ और रखा जैसे 5.1, तो आपका जो आंसर है वो इससे जस्ट छोटे वाला पूर्णांक आएगा, जो कि कितना होगा, 5। अगर मैंने -5.1 रखा तो ये पूर्णांक नहीं है, तो अब महत्तम पूर्णांक जो फलन आएगा वो क्या आएगा, इससे जस्ट छोटे वाला, और -5.1 से छोटा वाला पूर्णांक कितना होता है, -6। नॉर्मली स्टूडेंट्स यहाँ -5.1 को प्लस का 6 लिख के, सॉरी 5 लिख देते हैं माइनस का, और क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत। आपको पीछे वाला देखना है, क्या देखना है, पीछे वाला। ये 5.1 आ गया माइनस का, तो इससे पीछे कौन आएगा, -6 आएगा, -5 आगे आ जाएगा। ये होता है महत्तम पूर्णांक फलन। इस पे बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। तो पहले तो पाई है। अब पाई की वैल्यू तो सबको पता होगी कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या यूज हो रहा है, स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर की जो वैल्यू है दोस्तों, इसका स्क्वायर कर दोगे तो पाई स्क्वायर की अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो आती है 9.85 के आसपास। कितने आती है, 9.85। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो पाई स्क्वायर है उसकी वैल्यू अपन 9.85 के आसपास एज्यूम करके सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपका दे रखा था एफ एक्स बराबर ये, तो ये आ गया कोस। इस पाई स्क्वायर की वैल्यू नॉर्मली कितनी हो गई, 9.85 के आसपास, और गुणा एक्स, और इसकी वैल्यू किसी के आ गई माइनस में 9.85 का बॉक्स लगाना मत भूलिएगा, और एक्स। ऐसा बोला, मतलब महत्तम पूर्णांक फलन को यूज कर लिया, तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बन गया यहाँ पे। अब देखिए 9.85 का महत्तम पूर्णांक, तो 9.85 से छोटा कौन आएगा, 9, तो ये आ गया 9x, और -9.85 से छोटा पूर्णांक कितना आएगा, 10 माइनस का, तो ये आ गया कोस ऑफ -10। ये लीजिए।
अब यहाँ त्रिकोणमिति भी यूज हो रहा है थोड़ा सा, कोस के अंदर माइनस आता है तो कोस माइनस को खा जाता है, तो ये वाला जो पार्ट है वो सोल्व हो गया, आ गया कोस 9x और कोस 10x। ये लीजिए, ये आपका एक्चुअल में क्या है fx, ये है। तो ये वाला पार्ट आपको जो दिया गया था वो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। एक्चुअली में fx जो है वो है cos ऑफ 9x प्लस cos ऑफ 10x। तो आपको क्या बोला कि इनकी जो वैल्यू है वो इनमें से कौन सा सही है। तो 1 बाय 1 आपको अब यहाँ पे चारों ऑप्शन सोल्व करने पड़ेंगे। करें स्टार्ट। तो देखो पहला ऑप्शन बोला f पाई बाई 2, तो x की जगह पाई बाई 2 रखा तो कितना आ गया cos 9 पाई बाई 2 और cos 10 पाई बाई 2। ये लीजिए, अब सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए। cos 9 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी, और ये देखो कट के कितना आ गया 5, तो cos 5 पाई की वैल्यू कितनी आएगी -1, और पाई बाई 2 के विषम गुणांक पे cos की वैल्यू होती है हमेशा 0। कितनी होती है हमेशा 0, तो इसका आंसर आएगा -1, और आ कितना रहा है, ऑप्शन तो क्या हो गया रिजेक्ट हो गया। अब सीधा ही आ गया ना, देखो ये दोनों ऑप्शन सेम, पाई बाई 2 पे एक पे वैल्यू 2 है, एक पे वैल्यू कितनी है -1, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन आ गया अपने को। ये ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। बाय द वे ये ऑप्शन भी चेक कर देते हैं, ये लीजिए एफ पाई की वैल्यू चेक कर लेते हैं, ये लीजिए। तो पाई की चेक की तो ये आ गया cos 9 पाई और ये आ गया cos 10 पाई, है ना। पाई के सम गुणांक पे cos की वैल्यू होती है 1 और पाई के विषम गुणांक पे होती है -1, तो ये कितना आएगा 0, मतलब इसमें 0 आना चाहिए था, तो ये वैसे क्या हो गया रिजेक्ट। ऐसे उसकी वैल्यू भी पता कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसका आंसर आ रहा है डी ऑप्शन। यहाँ 1 नहीं है, यहाँ कितना है -1। एक बार देखिए इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके और समझिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो डीपीपी के अपने 5 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, आगे के क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको पहले समझिए। देखो क्या है, एफ जो फलन है वो आर से आर मतलब वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है। और कैसे परिभाषित है कि जो फलन है अगर उसमें x की जगह x प्लस वाई रखें, x की जगह क्या रखें x प्लस वाई, तो वो एफ एक्स और एफ वाई के योग के बराबर होगा। पहला कंडीशन आपको ये दिया, क्या दिया कि फलन f में x की जगह x प्लस वाई मतलब 2x की जगह 2 का योग रखा जाए तो उनके अलग अलग योग के बराबर होगा। अगर ये यूज हो रहा है तो अपन कर लेंगे, अदरवाइज पढ़ा रहेगा। कंडीशन दी कि f1 का मान है वो कितना है 7 है, मतलब f1 का मान 7 है। तो आपको इस सीरीज का योग पता करना है, इसको बोलते हैं समेशन। तो आपको ज्ञात क्या करना है, समेशन r बराबर 1 से n तक और एफ आर का मान। तो नॉर्मली मतलब क्या है कि r का मान 1 रखा, फिर जोड़ किया r का मान 2 रखा, फिर जोड़ किया r का मान 3 रखा, फिर जोड़ किया डेडेस कहां तक रखा n तक। तो रखिए कितना आएगा, पहले f1 फिर 2 रखा, फिर 3 रखा और डेडेस कितना रखा n रखा। इस सीरीज का योग चाहिए। अब f1 तो दोस्तों दे रखा है, ये तो गिवन है, लेकिन f2 और f3 f4 f5 अपने पास नहीं है। तो एक बार देखते हैं कि क्या आएगा। तो मैं यहाँ पे f2 की वैल्यू पता कर रहा हूँ, तो f2, अब f2 की डायरेक्ट वैल्यू है नहीं, लेकिन एक कंडीशन दे रखी है कि 2 का योग उनके अलग अलग योग के बराबर होगा। तो मैं f2 को क्या लिख सकता हूँ 1 + 1, क्योंकि 1 की वैल्यू गिवन है। अब 2 का योग हो गया तो 2 के योग को क्या लिख सकते हैं, पहला प्लस दूसरा। अब इसका मान कितना था 7, तो ये हो गया 7 7 तो 2 × 7, ये किसका मान आ गया f2 का। ऐसे मेरे को 3 का मान चाहिए, तो 3 को 2 का मान आ गया 10 1। अब 2 का योग है तो योग को लिख दिया अलग अलग, तो ये हो गया f2 + f1। f2 का मान आया 2 × 7 और इसका मान 7, तो ये हो गया 3 × 7। हाँ या ना। अब पैटर्न समझ गए होंगे। f4 का मान चाहिए तो 4 को क्या लिख सकते हैं 3 + 1, क्योंकि 3 का मान आ चुका है। और x की जगह 2 का योग हो तो योग को किस में बदल देता है, अलग अलग योग में। तो ये कितना हो जाएगा f3 + f1। f3 का मान 3 × 7 और इसका मान 7, तो ये कितना हो गया 4 × 7। हाँ या ना, देखते रहिए। तो डेढ़ समझ गए होंगे पैटर्न।
तो इनका मान, इसका मान है 7, इसका 2 गुणा 7, इसका 3 गुणा 7, इसका 4 गुणा 7, 5 गुणा 7, n वाले का n गुणा 7। तो इस सीरीज का जो आंसर है F1 प्लस F2 प्लस F3 जो है डेज n तक जो जा रहा है, इसका आंसर कैसे आ रहा है? 7, 2 गुणा 7, 3 गुणा 7, 4 गुणा 7 और लास्ट वाला कैसे हो जाएगा? n गुणा 7। अब पूरी सीरीज से 7 क्या आ गया? कॉमन। तो ये कितना आ गया? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डेज n। अब ये दोस्त हो गया n प्राकृत संख्याओं का योग, और n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता होगा, याद होगा आपको, कितना होता है? n प्लस 1/2। तो रख दिया ये, तो आ गया 7 गुणा n प्लस 1/2। ये आपका क्या आ गया इसका आंसर, और एक ही ऑप्शन है डी, 7n गुणा n प्लस 1/2। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। एक बार देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों वैसे तो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देखो रूट आ रहा है, तो कैलकुलेशन के हिसाब से ये क्या हो गया? डिफिकल्ट हो गया। बाकी सोल्व कर सकते हो आप। करें स्टार्ट। तो वीडियो को पहले पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। आपको क्या बोला कि ये है ना fx है। क्या है? fx का मान ये है, जहाँ x का मान 2 से बड़ा है तो f11 का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो ये 2 से बड़ा क्यों दिया? क्योंकि इसको परिभाषित करना वर्गमूल और बट्टे को, ठीक है, इसलिए 2 से बड़ा होगा। करें स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। f11 का मान चाहिए, तो पहले x की जगह कितना रख दें? 11। तो पूरे के अंदर पुट कर दीजिए 11। ये लीजिए, आ गया 1/√11 प्लस 2 √2 गुणा 11 माइनस 4 है ना। ये आ गया 2 गुणा 11 माइनस 4 प्लस 1/√11 माइनस 2 गुणा √2 गुणा 11 माइनस 4। इसको पहले सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये आ गया 11 दूनी 22, 22 में से 4 गया तो 18। ये वाला पार्ट आ गया 1/11 प्लस 2 √18। यहाँ तक क्लियर है क्या? इसमें क्या है? माइनस, तो ये आ गया 1/11 माइनस 2 √18। अब दोस्तों √18 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुणा 2। 9 का वर्गमूल कितना था? 3, तो 3√2। हाँ या ना? तो मैंने 18 को लिख दिया, ये आ गया 11 और इसको लिख दिया 2 गुणा 3, इसको √18 को लिख दिया 3√2, तो 3√2 और ये आ गया 11 प्लस 2 गुणा 3√2। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब यहाँ के बाद इसको सोल्व करना इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं था। अब देखो ये इसको मान लिया 2, ये मान लिया a और ये मान लिया b। ये 2ab जैसा आ रहा है, तो अगर मैं इसको a² प्लस b² के पद में कन्वर्ट कर सकूं तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, और उसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस b का होल स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा, तो आसान हो सकता है। तो इसको तोड़ना है, मतलब a की वैल्यू 3 का स्क्वायर मतलब 9 चाहिए, तो 11 को क्या लिख सकते हैं? 9 प्लस 4, 9 प्लस 2, और 2 b की जगह कितना चाहिए? √2, तो 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं? 9 प्लस 2, पहले ये लिख देता हूं आपके लिए, और इसको भी क्या लिखोगे? 9 प्लस 2 और माइनस में ये कितना है? माइनस में 2 गुणा 3 गुणा √2। इसको लिख दिया, पहले पार्ट को लिख दिया 3 का स्क्वायर, इसको लिख दिया √2 का स्क्वायर, और ये हो गया 2 गुणा 3 गुणा √2। ये लीजिए। ऐसे सेम इस वाले पार्ट को लिख दिया 3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर और माइनस 2 गुणा 3 गुणा √2। अब देखो ये हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab, ये हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इस वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं? f11 क्या हो गया? 1/, ये कितना हो जाएगा?
3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर से वर्गमूल हट गया तो बन जाएगा 3 माइनस 3 प्लस का अंडर रूट 2, और ये बचेगा 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर से वर्गमूल हट गया तो ये बच गया 1/3 माइनस अंडर रूट 2। अब सोल्व कर सकते हो। लघुत्तम कितना आ गया 3 प्लस अंडर रूट 2 और 3 माइनस अंडर रूट 2, ये इधर गया तो ये आ गया 3, तो ये आ गया 3 माइनस अंडर रूट 2 और ये इधर गया तो 3 प्लस अंडर रूट 2, ये वाला कट गया तो ये आ गया 6, ये a प्लस बी a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 माइनस 2 कितना आ गया 7, तो आंसर आ रहा है 6/7, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आपकी कैलकुलेशन है वो इंपॉर्टेंट थी, बाकी x की जगह कितना रखना था 11 रख के यहाँ तक तो हर एक बंदा सोल्व कर सकता है इसको यहाँ तक, लेकिन यहाँ के बाद ये जो स्टेप आया ये इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट स्टेप था। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और उसको देखिए। वैसे तो आसान है ना, फलन का मान ज्ञात करना बहुत आसान है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से इसको सोल्व कीजिए। हो रहा है ना दोस्तों? देखो कैसे करना है कि पहले x की जगह रखना है a/b, तो पहले मैं ज्ञात कर लेता हूं a/b, तो x की जगह a/b रखा है यहाँ पे, तो ये आ गया a/b अपॉन a/b और प्लस का 1। थोड़ा सा लघुत्तम ले लेते हैं यहाँ पे, तो इससे ये b कट जाएगा तो ये आ गया a अपॉन a प्लस b, ये आ गया f a/b का मान। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबका हो गया होगा। दूसरे में क्या पूछा, दूसरे में यहाँ b/a कर लीजिए ना, ये b/a है ना, ये b/a, एक में f a/b और दूसरे में b/a है ना, करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आ गया b/a, तो b/a रखा तो ये आ गया यहाँ पे b/a और b/a और प्लस में कितना आ गया 1, लघुत्तम a आ गया, a से a कट गया तो ये आ गया b अपॉन a प्लस b, ये दोनों पार्ट आ गए। अब दोनों को क्या देना है भाग, a/b अपॉन f b/a, ये लीजिए भाग दीजिए, तो इसमें इसका भाग दिया तो a अपॉन a प्लस b में b अपॉन a प्लस b का क्या दिया भाग, तो हर से हर कैंसिल, बच कितना गया a/b। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन। सही है फ्रेंड्स, क्रॉस एक बार है ना, खुद से सोल्व कीजिएगा, अपने यहाँ लिखने में ना मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब तो आसान से क्वेश्चन है, ठीक है थोड़े त्रिकोणमिति भी आपको आनी चाहिए। आपको f(x) का मान दिया ये, और आपको x बराबर 2 पाई माइनस x का मान पूछा, तो पुट कर दीजिए, ये लीजिए f 2 पाई माइनस x पुट किया, तो पहला पार्ट बन गया 2 कोस 2 पाई माइनस x, और दूसरा पार्ट बन गया साइन 2 पाई माइनस x का होल स्क्वायर। हाँ है ना, अब ये तो पता होगा आपको दोस्तों, इधर बता देता हूँ मैं, वैसे अगर किसी को नहीं पता, कोस 2 पाई माइनस x होता है कोस x के बराबर, और ये साइन 2 पाई माइनस x जो है वो होता है माइनस साइन x के बराबर। त्रिकोणमिति के अंदर पढ़ा होगा आपने, तो इसकी जगह पुट कर दिया, ये 2 कोस x आ गया और ये आ गया साइन x, और किसका माइनस का, और उसका भी होल, तो माइनस का साइन का स्क्वायर करोगे तो प्लस का, तो ये आ गया 2 कोस x और प्लस का साइन स्क्वायर x, वापस वैसा का वैसा है ना, वापस देखो 2 कोस x प्लस साइन, कौन सा ऑप्शन, बहुत ही आसान सा ना, देखिए समझिए, उसके बाद आगे मूव करते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है कि f(x) का मान जो है वो दे रखा है, अलग अंतराल में अलग अलग फलन यूज करना है। मतलब x का मान अगर 0 से 1 के, ध्यान दीजिए, अगर x का मान 0 से 1 के बीच में लोगे तो ये ऊपर वाला फलन यूज करना है, और 1 या 1 से बड़ा और 4 से छोटा लोगे तो ये नीचे वाला फलन यूज करना है। और वहां पे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, f1/2 का मान कितना होगा और f2 का मान कितना होगा। तो f1/2, अब देखिए f, ये x का मान 1/2 कौन से अंतराल में आ रहा है, 1/2 1 से छोटा है, 0 से बड़ा, मतलब पहले अंतराल में आ रहा है।
और पहले अंतराल में फलन कौन सा यूज करना है, 4x प्लस 3, मतलब यहां यूज करेंगे 4x प्लस 3 वाला। भाई x का मान 1/2 बोला और वो 1/2 किस में आ रहा है, अंतराल में, और पहले अंतराल का फलन कौन सा है, 4x प्लस 3। तो ये फलन हो गया, इसमें x की जगह 1/2 रख दिया, ये लीजिए, ये कट गया 2, तो ये आ गया 2 प्लस 3, कितना आ गया 5। मतलब पहला पार्ट 5 आना चाहिए, पहला पार्ट 5 a में है और c में है, मतलब b और d क्या हो गया, कैंसिल एक तरीके से। वैसे d कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि b की वैल्यू भी चेक करना है। फिर बोला f2 का मान, क्या बोला, f2 किस में आ रहा है, a या 1 से बड़ा, 4 से छोटा, मतलब नीचे वाले में आ रहा है। और नीचे वाला जो फलन है वो कौन सा है, 6 माइनस का 2x, हाँ या ना, तो x की जगह 2 रख दीजिए, तो ये आ गया 6 माइनस 2 गुणा 2, तो आ गया 6 माइनस 4, तो कितना आ गया 2। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन, है ना, आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो लेक्चर था वो अपना था लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पे बेस्ड प्रॉब्लम्स का, जिसमें अपने नॉर्मली जो क्वेश्चंस थे वो थे फलन के मान पर आधारित। उनमें अपने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो आप एक बार खुद से इन क्वेश्चनों को भी सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।